मास्टर विपांशु। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर 3 इमरजेंसी टेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सीबीएसई। आज का हम लोग का टॉपिक है इंडेक्स में इंट्रोडक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रेड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। हम लोग पहले पढ़ते हैं, चलिए इंट्रोडक्शन। Emerging trends are new and rapid developing technology that are transform the way people live, work, communicate and conduct business. Emerging trend जो न्यू और रैपिड डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफर करता है वे पीपल को लिव और वर्क कम्युनिकेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए बिजनेस को। दिस टेक्नोलॉजी इम्प्रूव इफिशियंसी, ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करता है इफिशियंसी एंड ऑटोमेट टास्क को, एनहेंस डिसीजन के लिए making and create innovation solution across various fields such as healthcare, education, banking, agriculture, transportation and entertainment. ये टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, ऑटोमेट टास्क, एनहांस डिसीजन मेकिंग लेने के लिए और क्रिएट करता है इनोवेशन सोल्यूशन को अक्रॉस वेरियस फील्ड में, हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए, बैंकिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेजिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन। इसको हम लोग चलिए पर समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल मशीन टू इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस का है दैट इनेबल करता है मशीन्स को इमिटेट ह्यूमन इंटेलिजेंसी के द्वारा। एआई सिस्टम कैन लर्न, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइज स्पीच एंड इमेज एंड मेक डिसीजन। एआई सिस्टम लर्न कर रहा है, रीजन कर देता है, सॉल्व करता है प्रॉब्लम को, रिकॉग्नाइज करता है स्पीच और इमेजेस को एंड मेक डिसीजन लेने के लिए। टेक डेफिनेशन क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और मशीन टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कैपेबिलिटी कंप्यूटर सिस्टम है, मशीन को टू परफॉर्म करने के लिए टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर्ड, ये नॉर्मली रिक्वायर्ड है तो ह्यूमन इंटेलिजेंसी के लिए। फीचर्स क्या एआई का, लर्न फ्रॉम डेटा, लर्न डेटा से लर्न करना, सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, मेक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग लेने के लिए, रिकॉग्नाइज स्पीच एंड इमेज, रिकॉग्नाइज करता है स्पीच और इमेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, अंडरस्टैंड करता है नेचुरल लैंग्वेज को, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को ओवर टाइम। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। क्या क्या एप्लीकेशन एआई के, वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट से वर्चुअल असिस्टेंट है, सेल्फ ड्राइविंग कार है, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक है, ऑनलाइन शॉपिंग रिकमेंडेशन है, चैट बोट है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग हो गया। एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, रिड्यूस करता है ह्यूमन एफर्ट का वर्क 24 आवर्स 24/7 24/7 वर्क करता है, हाई एक्यूरेसी होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्प करता है, ऑटोमेटेड रिपीटेटिव टास्क को करने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई डेवलपिंग कॉस्ट, ये हाई डेवलपिंग कॉस्ट है, जॉब डिसप्लेसमेंट होता है, जॉब डिसप्लेसमेंट होने लगता है, प्राइवेसी कॉन्करेंट होता है, लैक ऑफ इमोशन क्रिएटिविटी, लैक ऑफ इमोशन और क्रिएटिविटी होता है, डिपेंडेंस ऑन डेटा क्वालिटी, डिपेंड होता है डेटा क्वालिटी के ऊपर। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है बिग डेटा। बिग डेटा क्या है, बिग डेटा refers to extremely large volume of data that cannot be processed using traditional database system.
बिग डेटा रिफर्स टू द एक्सट्रीम लार्ज वॉल्यूम को डेटा को ये प्रोसेस यूज नहीं करता ट्रेडिशनल डेटा सिस्टम के अंदर। डेफिनेशन क्या है? बिग डेटा इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज जनरेटेड एट वेरी हाई स्पीड एंड ह्यूज क्वांटिटी। बिग डेटा ये कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर है और सेमी का स्ट्रक्चर है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जनरेट करता है हाई स्पीड और इन ह्यूज क्वांटिटी पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा क्या है? वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वेराइटी है, वेरिसिटी वैरायटी है, वेरिसिटी है, वैल्यू है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है बिग डेटा के। तो वॉल्यूम का ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, ये वॉल्यूम जो है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा देता है। वेलोसिटी हाई स्पीड डेटा जनरेशन, हाई स्पीड डेटा जनरेशन होता है। वैरायटी क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा देता है। वी वेरिसिटी एक्यूरेटी रिलायबल डेटा देता है। वैल्यू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑप्टेन फ्रॉम डेटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑप्टेन करता है डेटा से। ठीक। सोर्सेज ऑफ बिग डेटा क्या है? सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ये सब सोर्सेज है बिग डेटा के। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है बैंकिंग ट्रांजेक्शन, सीरियस हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, ये सब सोर्सेज हैं डेटा के। एप्लीकेशन के वेदर फोरकास्टिंग के लिए हेल्प करता है। बिजनेस एनालिटिक्स देता है। हेल्थ केयर के लिए, बैंकिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट एनालिसिस, ये सब एप्लीकेशन है बिग डेटा के। एडवांटेजेस क्या? बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेने के लिए हेल्प करता है। बिजनेस ग्रोथ करता है। पर्सनैलिटी सर्विस देता है। फ्रॉड डिटेक्शन करता है। एडवांटेजेस ये सब के। डिसएडवांटेजेस क्या है? प्राइवेसी इशू होता है, प्राइवेसी इशू होने लगता है। ये प्राइवेसी अच्छे से नहीं हो पाता है। सिक्योरिटी रिस्क होता है, इसमें रिस्क भी होता है सिक्योरिटी का। हाई स्टोरेज कॉस्ट, यहाँ पे हाई स्टोरेज कॉस्ट होने का डर रहता है। डिफ़िकल्टी मैनेजमेंट में डिफ़िकल्टी आने लगती है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब Internet of Thinking (IoT). The Internet of Thinking is a network of physical devices connected to the internet that collect and exchange data. Internet thinking इंटरनेट इंटरनेट थिंकिंग ये नेटवर्क फिजिकल डिवाइस है, कनेक्ट करता है इंटरनेट से कलेक्ट करने के और एक्सचेंज करने डेटा को। डेफिनेशन: इंटरनेट थिंकिंग refers to the interconnected device equipped with sensor, software, and communication technology that enable them to communicate over the internet. Internet thinking refers to the interconnected device को equipment with support सेंसर से, सॉफ्टवेयर से, कम्युनिकेशन से, टेक्नोलॉजी से दैट ये इनेबल करता है कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट से। ठीक। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट थिंकिंग क्या? सेंसर, इंटरनेट कनेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड स्टोरेज, यूज़र इंटरफेस, ये सब कंपोनेंट है इंटरनेट थिंकिंग के। एप्लीकेशन क्या? स्मार्ट होम है, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर मॉनिटर है, स्मार्ट व्हीकल है, वर्बल डिवाइस है, ये सब एप्लीकेशन है इंटरनेट थिंकिंग के। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एडवांटेजेस क्या है? ऑटोमेशन है, सेव टाइम है, इमरजेंसी एफिशिएंसी है, सॉरी एनर्जी एफिशिएंसी होता है, रिमोट मॉनिटरिंग होता है, बेटर प्रोडक्टिविटी होता है। एडवांटेज ये सब इंटरनेट थिंकिंग के अंदर। डिसएडवांटेज क्या? सिक्योरिटी थ्रेट, ये सिक्योरिटी थ्रेट होने लगता है, लीक होता है सिक्योरिटी के बारे में। प्राइवेसी कॉन्करिंग होने लगता है। इंटरनेट डिपेंडेंसी पे होता है, इंटरनेट पे डिपेंड होने लगते हैं लोग। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यहाँ पे हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट रहता है। ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए डिलीवरिंग ऑफ कंप्यूटर सर्विस ओवर इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग ये डिलीवर करता है कंप्यूटर कंप्यूटिंग सर्विस को ओवर इंटरनेट पे। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज यूजर टू एक्सेस स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, सर्वर एंड कंप्यूटर रिसोर्स थ्रू द इंटरनेट इंस्टेंट ऑफ यूजिंग लोकल कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटिंग ये अलाउ करता है एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर, सर्वर और अदर कंप्यूटिंग रिसोर्स को इंटरनेट से इंस्टेंट ऑफ यूजिंग लोकल कंप्यूटर को इंस्टेंट यूज़ करने की जगह इंटरनेट से एक्सेस करते हैं। ठीक। टाइप्स ऑफ क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, ये सब टाइप्स ऑफ क्लाउड है। सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्वर सर्विस,
इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस होता है, प्लेटफॉर्म सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर सर्विस होता है, एप्लीकेशन गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, डोरा बॉक्स, ये सब एप्लीकेशन है क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब जीमेल है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये सब ये एप्लीकेशंस है क्लाउड कंप्यूटिंग के। एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट होता है, इजी एक्सेसिबिलिटी होता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑटोमेटिक बैकअप होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में, स्कैनेबल होता है, यूजबल, इजी कोलैबोरेशन होता है, इजी कोलैबोरेशन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या? इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है, इसमें इंटरनेट रिक्वायर्ड होता है, सिक्योरिटी कॉन्करिंग होता है, सिक्योरिटी कॉन्करिंग मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग पे जैसे जीमेल हो गया, ये गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हो गया, डोरा बॉक्स हो गया, जीमेल हो गया, सही सही तो बोले, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये सब जो जितने भी हैं यहाँ पे सिक्योरिटी दिक्कत होता है, लोगों की पहचान बाहर लीक होने लगती है, नंबर लीक होने लगते हैं, तो हैक होने का डर रहता है सबसे। ठीक, डाउन डाउन टाइम होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है इस सब में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है? Grid computing is the process. Grid computing is the process of connecting multi-computer to work together as a single powerful system. Grid computing प्रोसेस है, कनेक्टिंग करता है मल्टीपल कंप्यूटर को वर्क करने के लिए सिंगल पावरफुल सिस्टम के अंदर। ग्रिड कंप्यूटर इज अ डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटिंग मॉडल वेयर सर्वर कंप्यूटर शेयर रिसोर्स टू सॉल्व लार्ज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। ग्रिड कंप्यूटिंग एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग मॉडल को वेयर सर्वर कंप्यूटिंग शेयर करता है रिसोर्स को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटेशन प्रॉब्लम को। कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोसेसिंग को, पैरेलल कंप्यूटिंग होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। एप्लीकेशन क्या है? साइंटिफिक रिसर्च होता है, वेदर फोरकास्टिंग होता है, स्पेस रिसर्च होता है, मेडिकल रिसर्च होता है, इंजीनियरिंग सिमुलेशन होता है। ठीक, ये सब एप्लीकेशन है ग्रिड कंप्यूटिंग के। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एडवांटेजेस क्या है? फास्टर प्रोसेसिंग होता है, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, लो कॉस्ट होता है, हाई कंप्यूटिंग पावर होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट होता है, नेटवर्क डिपेंडेंसी होता है, सिक्योरिटी इशू होता है, सॉफ्टवेयर कॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम होता है, इस सब में। ठीक, ग्रेड कंप्यूटिंग के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन इज a distributed digital ledger that record transaction securely across multiple computer। ब्लॉकचेन ये डिस्ट्रीब्यूट करता है डिजिटल लेजर को रिकॉर्ड करने के लिए और सिक्योरली एक्सेस करने के लिए मल्टीपल कंप्यूटर्स को। ब्लॉकचेन इज ए decentralized technology where transactions are stored in blocked connection cryptographical order। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है वे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड स्टोर होता है ब्लॉक कनेक्शन के अंदर क्रिप्टोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर। फीचर्स क्या? डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट होता है, सिक्योर होता है, इम्यूचुअल होता है, डिस्ट्रीब्यूट लेजर होता है। एप्लीकेशन क्या है? ग्राफिकल करेंसी होता है, बैंकिंग होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, हेल्थ केयर रिकॉर्ड होता है, वोटिंग सिस्टम होता है, डिजिटल आइडेंटिटी होता है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एडवांटेजेस क्या है? हाई सिक्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी होता है, नो सेंट्रल अथॉरिटी होता है, रिड्यूस फ्रॉड होता है, फास्ट वेरिफिकेशन होता है। डिसएडवांटेज क्या है? हाई एनर्जी कंपनसेशन होता है, लो ट्रांजेक्शन स्पीड होता है, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होता है, स्केलेबिलिटी इशू होता है, कंपैरिजन टेबल होता है, सॉरी कंपैरिजन टेबल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। डिसएडवांटेजेस हो गया हाई एनर्जी कंजम्पशन हो गया, स्लो ट्रांजेक्शन स्पीड होता है इसमें, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन होता है, स्केलेबिलिटी इशू होने लगती है। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए, फिर मैं बताऊँ कंपैरिजन टेबल सारे। ठीक, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। टेक्नोलॉजी मेन पर्पस है, मेन पर्पस एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिनिमम ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है। एग्जांपल चैट जीटीपी या सीरी है। ठीक, बिग डेटा क्या है? एनालाइज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, एनालाइज करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। नेटफ्लिक्स हो गया रिकमेंडेशन, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन हो गया। इंटरनेट ऑफ थिंकिंग क्या है? कनेक्ट स्मार्ट डिवाइस, कनेक्ट स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट होम हो गया। एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? प्रोवाइड ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस, प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कंप्यूटर सर्विस को, गूगल ड्राइव हो गया। ग्रेड कंप्यूटिंग क्या है? कॉम्बाइन मल्टीपल कंप्यूटर हो गया, साइंटिफिक रिसर्च हो गया,
ब्लॉकचेन, कैश, सिक्योर, डिजिटल लेजर और एग्जांपल बिटकॉइन से, ये सब ब्लॉकचेन में आ गए। बिटकॉइन से ब्लॉकचेन के अंदर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फॉर नोटिफिकेशन।